नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देशी चौपाल। आज हम शिवानी मंडी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिवानी मंडी में पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह जी जो हैं, जो उनके सुपुत्र जगदीप सिंह जी जो आईएएस अधिकारी जो रहे हैं, तो वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आइए हम उनसे आपकी बात भी करवाएंगे और जो सारा जो आज जो हाल है कि भाई यहाँ पहुंचने का जो उनका मुख्य जो कारण रहा है वो क्या कारण है। तो आप बने रहिए देशी चौपाल के साथ। मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी। निकालते थे, परंतु अभी जो शिव बाबा ने बताया, ये ब्रह्मा बाबा ना, इनके तन में शिव बाबा आते हैं, ज्योति बिंदु भगवान। कभी तो आते हैं ना, गीता में भी हम पढ़ते थे कि जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान को खुद आना पड़ता है। साधारण तन में आते हैं, फोटो में कोई उनको पहचानते हैं, ऐसी ऐसी बातें हम गीता में पढ़ते थे। वही काम अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। शिव बाबा ने बताया, ओम का अर्थ है मैं आत्मा, शांति माना आत्मा का धर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका मतलब ये निकलता है ओम शांति का। जैसे कि हम अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा धर्म है। तो आप बाबा के घर में आए सभी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। 22 साल के बहाने इतनी आत्माओं से मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये कोई देहधारी हमारा गुरु नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा को आप देखते हैं, ये कोई गुरु नहीं है। इन्होंने, ये तो परम पिता परमात्मा के साकार माध्यम है बोलने के लिए। अब भगवान का तो शरीर नहीं होता, वह तो जन्म वर्ण से न्यारे हैं, निराकार हैं। रूप तो है ज्योति बिंदु दिव्या सितारा, जिसका यादगार मंदिरों में शिवलिंग रूप में पाया जाता है। वो तो एक स्टैचू है, एक प्रतिमा है, असल में वो एक स्टार है, एक दिव्य ज्योति बिंदु। तो वो बोलेंगे कैसे? जब ज्ञान देना होगा उनको किसी के तन में आना पड़ता है, पार काया प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने हमें आके बहुत नई नई बातें सुनाई है जो किसी ने नहीं सुनाई। हम सोचते थे ये सारे भगवान हैं, कितने सारे भगवान हैं। एक तरफ कहते थे भगवान एक है और फिर कहते फलाना भगवान फलाना भगवान, समझ नहीं आती थी, सूत उलझा पड़ा था। तो परम पिता परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, 88 साल से उनका ये कार्य चल रहा है। इसका हेड ऑफिस तो माउंट आबू है, मुख्यालय। बाकी ये देश विदेश में फैला हुआ है, 140 देशों में लगभग जा चुका है। वहाँ के लोग भी इस मार्ग पे चल रहे हैं, पवित्रता को धारण कर रहे हैं, देवी देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा न्यारा ज्ञान हमें मिला परम पिता परमात्मा का, जो हम आपको देते हैं कि ये जो देवी देवता है 33 करोड़, ये कहाँ चले गए? ये कौन थे? इनको ऐसा किसने बनाया था? हम इन देवी देवताओं के आगे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इनकी महिमा गाते हैं कि आप तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता, ऐसे ऐसे गाते हैं ना। और अपने आप को कह देते हैं हम तो नीच हैं, पापी हैं, हम तो मूर्ख हैं। अब भगवान कहते कि रोज यही गाते रहोगे बस? हमें भी उन देवताओं जैसा बनना है। शिव बाबा ने खुशी की बात सुनाई कि ये जो मूर्तियां हैं मंदिरों में, ये देवी देवता आप ही थे, कोई और नहीं था। पहले आप सतयुग में थे, देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते हम सभी कलयुग में आ गए। हम भूल गए, अपनी ही मूर्तियां बना के हम पूजा करने लगे। अब हमें क्या करना है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई करनी है। कौन बनाएगा? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा निराकार। देवता तो वही बना सकता, कोई इंसान तो नहीं बना सकता। बाकी तो डॉक्टर मास्टर बनाने वाले तो हमें बहुत मिले, पर मानव से देवता कौन बनाएगा? वो तो परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ही बना सकते हैं। उसकी उनकी पढ़ाई चालू है, हर शहर में उनका सेवा केंद्र है, विद्यालय है ये। हर शहर में कहाँ भी चले जाओ, गांव में भी क्लासें लगती हैं। हम लोग घूमते हैं, गांव में जाते हैं। हिसार वाली बहनें हिसार के गांव में जाएंगी, शिवानी वाली शिवानी के गांव में जाएंगी, आदमपुर को जो पढ़ते हैं गांव,
सब गांव में हम परिचय देते हैं बाबा का, सब जगह चल रहा है। जो जहाँ रहता है उसको वहां मिलेगा और मोबाइल में भी मिलेगा। हर रोज जो यहाँ मुरली चलती है ना, वो यूट्यूब पे हर प्रकार से ग्रुप में मिलती है, सबको मिलती है। तो इतना सहज साधन मिल रहा है, भगवान हमारे दर पे आए हुए हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ऐसा बनना है। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया, खुद को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ। ये जो हमारे नाम है ना, प्रेम, संतोष, चमेली, ये नाम ये बॉडी का है, मेरा नाम नहीं है। ये मेरा नाम राजेंद्र है। ये कौन है? ये शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं है। मैं आत्मा हूँ। सभी को ये अभ्यास करना है, खुद का दर्शन करना है, खुद को आत्मा समझ के चलना है। फिर देखना सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, मतभेद दूर हो जाएंगे जब हम खुद को आत्मा समझेंगे। क्योंकि आत्मा तो एक पिता परमात्मा की संतान है। सब आत्माएं भाई भाई हैं। पवित्र दृष्टि हो जाएगी, प्रेम की दृष्टि हो जाएगी, विकार मिट जाएंगे हमारे। बॉडी कॉन्शियस में आते हैं हम, देह अभिमान में आते हैं, अपने को शरीर समझ के चलते हैं, तो अनेक प्रकार के मतभेद हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। पहले हम आत्मा समझते थे जब हम सतयुग में थे, त्रेता तक हमने आत्मा समझा। जब द्वापर युग आया, तीसरा युग आया, तो धीरे धीरे हम देह में आते आते अपने को देह ही समझ के बैठ गए। देह समझने के कारण ही हमारे अंदर विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इन विकारों पर जीत पानी है। हम उनको नेचुरल समझ के बैठ गए, ये तो नेचुरल है। वो नेचुरल नहीं थे। नेचुरल क्या था? शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, ये सब चीजें हमारी असली चीज है, ओरिजिनल है। ये आत्मा समझने से ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएंगी, महसूस होंगी। नहीं तो विकार आ गए। तो बाबा कहते हैं, ये कहने में छोटी सी बात है, मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। परंतु अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिकल इसको यूज करके देखेंगे इस बात को, बच्चे को देखा ये भी आत्मा है, पति को देखा ये भी आत्मा, पड़ोस सब आत्मा है, धरती के सितारे हैं, माथे में आत्मा को देखो, इससे बहुत आपको सुख महसूस होगा, शांति महसूस होगी। हम परम धाम से इस दुनिया में रोल करने आए हैं। यह सृष्टि एक नाटकशाला है, 5000 साल का ये एक नाटक है, इसके अंदर चल रहा है। जो पूरा हो जाता फिर वही रिपीट होता। जैसे आप 3 घंटे की कोई मूवी, कोई फिल्म देखते हो, दोबारा देखोगे वही सीन आएगा ना। इसी प्रकार जो आज हो रहा है, अभी आप बैठे हो ना, हम सब बैठे हैं, 5000 साल पहले बिल्कुल यही सीन था हमारे सामने। हाँ, ये सब कुछ ऐसे था। अगर मेरा हाथ ऐसे, ये भी ऐसे था। बाबा ने कहा, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी। अनहोनी कुछ नहीं हो रही, जो हो रहा वही फिक्स है, वही सत्य है। ये पहले भी हुआ था, कुछ भी इसमें गलत नहीं हो रहा। हमको लगता है हर बात में भलाई है, जो अपने को लगता है इनके साथ भगवान ने अन्याय कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, हमको लगता है अन्याय कर दिया, क्योंकि हम पीछे के एपिसोड भूल गए हैं, इसलिए हमको गलत लगता है। जिसने सारे एपिसोड देखे वो कहेगा नहीं, इसके साथ आज यही होना, सब कुछ राइट हो रहा है और सब फिक्स है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे कर्म करने हैं। पहले भी 5000 साल पहले भी हमने सुधार किया था, देवता बने थे, तो अब भी हम बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? जब हमने अनेक बार रिपीट किया है ये काम, अनेक बार हमने शिव बाबा की पढ़ाई पढ़ी है और हम ऐसे देवी देवता बने हैं, हमने विकारों को जीता है, हम महावीर बने हैं, तो अब क्यों नहीं बन सकते? अभी बन सकते। तो ये ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ। जैसे कहते थे कि राजा की उंगली कट गई थी, उसका मंत्री करता जो रब करता चंगा ही करता, अच्छा ही करता, ऐसे बोल दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने उसको जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ? राजा तो जंगल में घूम रहा था, ऐसे ही कोई देवी के भगत घूम रहे थे, उनको कोई आदमी चाहिए था बलि चढ़ाने के लिए। उनको राजा मिलगम ने पहचाना ही, कहते इसको पकड़ो बलि चढ़ाने के लिए। तो देखा इसकी तो उंगली कटी हुई है, उसको छोड़ दिया। तो
तो उसको याद आया मंत्री ने सही कहा था, जो होता है अच्छा होता है, नहीं तो आज पूरा बलि चढ़ जाता है। फिर वो मंत्री जी से माफी मांगने जाता है, तो क्या होता है, मंत्री जी कहते राजन ये भी अच्छा हुआ, आपने मुझे जेल में डाला, अगर मैं आपके साथ होता तो आपकी तो उंगली कटी हुई थी, मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है, हमें कोई बात का फिक्र नहीं करना है, खुश रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, पुरुषार्थ करना है। हाथ पे हाथ रखेंगे, हम कहेंगे मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, मिल जाएगा ऐसे। और दुकान खोलो ना, कहो तो मेरी किस्मत में होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा, हाँ तो मिल जाएगा। सत्संग में जाओ ना, कहो भगवान बुलाएगा तो चला जाऊंगा, ऐसे थोड़ी। अपने को एक कदम तो उठाना पड़ेगा ना। कहते हैं एक कदम आपका 1000 कदम मैं आगे ले जाऊंगा। तुम हिम्मत का एक कदम तो उठाओ, कुछ हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी। तो भगवान आकर के हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं। तो एक तो हमें ये याद रखना है कि हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। ये लक्ष्मी जो आपने तस्वीरें लगा रखी हैं देवी देवताओं की, ये सोचना है ये मेरी मूर्ति है, मैंने ऐसा बनना है, मैं पिछले जन्मों में यही थी, ठीक है ना। और फिर शिव बाबा को याद करना है, जिनका नाम शिव है, हम प्यार से बाबा कहते हैं, आत्मा का पिता है वे, रूप ज्योति बिंदु। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा पिता भी सेम है रूप, वो भी निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार है। उनकी महिमा क्या है, ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, दया के सागर हैं। सारी सृष्टि के बीज रूप है। अब बीज को पानी देना चाहिए या पत्तों को, किसको देना चाहिए बोलो, बीज को देना चाहिए ना। तो बीज तो एक ही है, पहले हम पत्तों के पीछे घूम रहे थे, अभी बीज को पानी दे, बीज से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना, उससे सर्व प्राप्तियां हमें स्वतः ही होंगी, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो उनका कार्य तो पूरा होने वाला। बाबा कहते नई दुनिया आने वाली, अब सतयुग आएगा, अच्छी चीज सारी ऊपर आ जाएगी, कि सोने के महल बनेंगे, फिर देवी देवताओं का जन्म होगा। जो इस समय पुरुषार्थ करेंगे, आए हुए भगवान को पहचानेंगे, वही देवी देवता बनेंगे, ठीक है। ओम शांति। जी ने अभी जो इतने अच्छे विचार दिए, हम तो कई सालों से आ रहे हैं। पहले तो आपको बता दूं, आप लोगों से काफी, हमारी माताओं से, बहनों से यहाँ मुलाकात कई बार हो चुकी। और मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह जो शिक्षा मंत्री थे, 25 साल से लगातार ब्रह्म कुमारी आश्रम से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। उनके जुड़ने के कारण ही फिर मेरा जुड़ाव हुआ। अब मेरे को भी लगभग यहाँ से 20 साल के करीब हो गए। तो कोई ना कोई विशेषता इस आश्रम की, इस संस्कृति की, या यहाँ से कोई ऐसा ज्ञान मिलता है, या यहाँ से शांति मिलती है, तभी आदमी बार बार आने को उत्सुक रहता है। अदरवाइज तो दोबारा क्यों जाएगा उस जगह पे। और जो बाबा का जिक्र किया, जो शिव शंकर महाराज, शिव जी की जो पूजा करते हो, बाबा वही है। मतलब इन्होंने उसको, शिव जी का रूप है, तो शिव जी की पूजा हम करते हैं, हनुमान जी की हम करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो वो सारा रूप तो एक ही है ना। उनका केंद्र बिंदु है शिव शंकर महाराज, शिव जी महाराज। तो सारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं सब पूजा पाठ करती हैं। घर में सबके कैलेंडर मिलेंगे, पूजा पाठ का सिस्टम भी मिलेगा। तो जो शांति, जीवन में शांत तरीके से अपने काम करने और अपना कार्य करते जाना, और जो डेस्टिनी में, जो किस्मत में लिखा है भगवान ने, वो देखो होके रहेगा। बहन जी ने जो बताई बातें, और यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया बोर्ड लग रहे हैं, तो दिल से सेवा करो, दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। सेवा को जरूरी नहीं है कि आपने जाके किसी बाहर किसी संस्था में करनी है, कहीं और करनी है। घर में भी सेवा है, अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना। महिलाएं हैं सारी, बच्चों को पालती पोसती हैं, उनको बड़ा करती हैं, बीमार होते हैं उनको स्कूल भेजती हैं, सारा घर का काम करते हैं, फिर भी शांत रहती हैं और खुश रहती हैं। बच्चे से कोई माँ चिढ़ती नहीं देखी होगी कभी, हमेशा आशीर्वाद ही देगी, बच्चा तू तरक्की कर, बेटी तू तरक्की कर। तो क्या है, माँ की वो शांति है, आत्मिक शांति और एक मानसिक शांति है। माता में बहुत गुण है।
अब ये लिखा है कि क्रोध अनेक बीमारियों की जड़ है और शांति सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अब गुस्सा करने से काम तो ठीक नहीं होगा, खराब बेशक हो जाए भाई। और गुस्सा है क्षणिक, एक बार गुस्सा आया, घर में लड़ाई कर ली और घर वाले मुंह सुझा के बैठिए अलग अलग कमरे में, रहना तो साथ ही करूँ, फिर लड़ाई भी करने का क्या फायदा। तो थोड़ी बहुत मन मुटाव तो सब जगह होता है, लेकिन उसके बाद अपने घर में प्यार से उस चीज को सुलझा के और आगे जीवन चलाओ बढ़िया। तो घर में तनाव होगा, आदमी भी काम नहीं कर पाएगा, महिलाएं भी काम नहीं कर पाएंगी, घर से बाहर जाएंगी तो वहां भी उनका तनाव रहेगा। तो ये चीजें सारी जो लिखी हुई हैं सारी, अब देखे बहुत बहुत रही गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी ना जाए शिव शिव कहे सुन आत्मा क्यों और समय गवाओ। अब इतना जीवन हमारा निकल गया, तो अगला जीवन क्या है कि वह शिव जी का, भगवान का, हनुमान जी का, भगवान रामचंद्र जी का, तो बाबा के रूप में सबका आशीर्वाद यहाँ मिलता है और एक आत्मिक शांति, प्यार, सद्भावना, मेल जोल। अब इतनी आप सारी माताएं बहनें बैठी हैं, अब प्यार से तो बैठे हम सारे, अगर आपस में किसी का नहीं विचार मिलते तो भी हम यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। यहाँ से बाहर जाएं तो एक अच्छे विचार लेके जाएं। तो मेरे मोहल्ले की भाई 5 लेडीज आई हुई थी, तो हमने वहाँ मुलाकात करी और हम बैठे और हमने बहन जी के बड़े अच्छे सुविचार सुने, एक अच्छी संस्था में गए, संस्था के विचार आए, वहाँ भाई मानसिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, शिव जी की पूजा के लिए हमें प्रेरित किया कि हमें भगवान को मानने और भगवान की साधना में लीन हो जाए। तो यही कारण है कि मैं जो 20 साल से यहाँ, मेरे पिताजी ने लगभग 24-25 साल इस आश्रम से जुड़े रहने का कारण ये था। या ये नहीं है कोई बहन जी हमारे साथ इलेक्शन में हमारी मदद करने जाती है, कभी नहीं गई हमारे साथ, ना हमने इनको कहा कभी। ऐसा नहीं है कि आप तो हमारी सपोर्टर हो, हमारी मदद करी, मंत्री जी की सपोर्ट करी, लेकिन बहन जी को हमने ना कभी कहा, ना ये कभी गई। यहाँ आना ही एक आशीर्वाद है, आशीर्वाद देते हैं। अब आज कौन सा इलेक्शन हो रहा है, अब 1 साल पड़ा है, लेकिन ये है कि भाई ठीक है, यहाँ आने से अच्छा लगा। आप सबसे देखो, काफी माताएं बहनें ऐसी हैं हमारी जिनसे पीछे दिवाली पे भी मुलाकात हो गई, किसी प्रोग्राम में आई थी शिवानी, वहाँ भी मुलाकात हुई, लेकिन काफी ऐसी हैं हमारी महिलाएं जिनसे पहली बार शायद मिलना हो रहा है। पहली बार कौन है? आश्रम में पहली बार कौन आया है? थोड़े बाहर से हैं सर, बाहर से हैं, गरवा गांव से। अच्छा, हाँ, इन्होंने बुलाई होगी। चलो आप तो हिम्मत करी फिर आपने, धन्यवाद आपका भी बहन जी। इस बात का सर आपकी सपोर्ट रही सारी की सारी सर। बस हमको यहाँ आशीर्वाद मिल जाता है, एक खुशी मिलती है बेटा। और बाकी बीच में बहन जी को अवगत कराते रहते हैं भाई क्या चल रहा है समाज में, सिस्टम में सारा। दुआएं तो सबसे बड़ी चीज है, और सबकी दुआएं मिलती हैं, सबका देखो आशीर्वाद भी है और बड़ी है, और सारे करो। बाकी देखो काम तो सबको चाहिए, देखो हम सिर्फ पूजा पाठ करें, उससे बहन जी ने जो भी कहा, बहन जी ने क्या कहा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बताओ हम सारे दिन घर बैठे रहे और कहीं भी भगवान आके हमें मौज कराएगा, भगवान भी जब ही कराएगा जो आदमी मेहनत करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, कोशिश करेगा। बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इसीलिए भेज रहे हैं ना कि बच्चे अच्छे नागरिक बने, अच्छी आगे नौकरियां मिल जाएं, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी शिक्षा हो, समाज में बच्चों का मान सम्मान हो। उसी के लिए तो कितनी महिलाओं को मैं जानता हूँ जो मजदूरी करती हैं, खुद एनजीओ में काम करती हैं, उनके पति हैं, कोई ड्राइवर है, कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि बड़ा मेहनत का काम है। इसलिए कर रहे हैं काम सारे, इसीलिए कर रहे हैं ना कि जो अगली पीढ़ी है, कि हमने जो कष्ट उठाए, हम जो मेहनत कर रहे हैं, भाई जो हमारे बच्चे हैं, लड़की है लड़का है, वो समाज में अच्छे नागरिक बने, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरियां मिले उनको, ताकि अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का मान सम्मान बढ़ा सके। इसीलिए मेहनत कर रही है सारी आप। अरे हमें ही पता है, और हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करें तो उनको अच्छी नौकरियां मिलनी चाहिए। अगर पढ़ाई करके बेरोजगारी रहना है तो फिर पढ़ाने का, सबकी मेहनत करने का, इतना खर्चा करने का लाभ कैसे मिलेगा? और बच्चे पढ़ेंगे तो जरूर अच्छे नागरिक बनेंगे और अच्छी नौकरियां मिलेंगी। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो सबने अपना कीमती टाइम निकाला
और वैसे तो ये खाने खुने का टाइम नहीं, आप खाना खा के आए हो, बना के आए हो, नहीं आए आज अपने पतियों के भरोसे छोड़ा है, भी वही बनाई रोटी राटी खाई। तो लेकिन जो भी आपने टाइम निकाला उसके लिए सबका शुक्रिया भी, और बहन जी का विशेष तौर पर शुक्रिया। आज तो सर आज जो ये जो शिवानी का जो आपने जो दौरा रखा है, तो इसका जो जो मेन मुख्य जो कारण है वो बताइए। नहीं, ऐसा मुख्य कारण कुछ नहीं है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इससे हमारा परिवार पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ है। जी। मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वो भी 2000 से लगातार यहाँ आ रहे हैं और बहन जियों से काफ़ी मिलना जुलना है। और इनका जो एक ज्ञान है और ख़ास तौर पर भगवान शिव शंकर के जो शिक्षा हैं उनको आगे प्रसारित करते हैं, और भगवान शिव का ही आशीर्वाद लोगों को देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। और यहाँ सत्संग होता है, अच्छी अच्छी विचार दिए जाते हैं, अपने विचार आम जनता तक और ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो नॉर्मल महिलाएं हैं, उन तक वो विचार जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम था। तो मैं आता रहता हूँ 6 महीने में, कभी साल में 1-2 बार यहाँ चक्कर लगता है, और ऐसा कोई और विशेष कारण नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जो बाबा का रूप मानते हैं, जिसको ये शिव शंकर और शिवजी महाराज का जो प्रतिरूप है, उनकी शिक्षाएं, उनका आशीर्वाद वो यहाँ पे बांटा जाता है। और वो जो ज्ञान है वो ये आम महिलाओं को, आम लोगों को देती हैं, ताकि उनका जीवन ठीक रहे, सुखी रहे। इनके आज मैं जो सुन रहा था, बहन जी कह रही थी भाई गुस्सा ना करो, खुश रहा करो, अच्छे कर्म करो, सबकी सेवा करो, सबके साथ मिलजुल के आप काम करो। तो ये एक सामान्य ज्ञान है जो सबको पता भी है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते लोग, और इसलिए वो जीवन में परेशान भी रहते हैं। तो वही शिक्षा बहन जियों ने हमेशा ये कर दी है, और लोगों में अगर थोड़ी बहुत भी वो शिक्षा लेंगे, इम्बाइब करेंगे, तो लंबे समय तक उसका फायदा ही मिलता है। देखो, लोहारू हल्के की चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे लोहारू हल्के को लेकर के? आप चुनाव लड़ने की किस प्रकार से हैं, कौन सी पार्टी? नहीं, अभी तो आज से सामाजिक प्रोग्राम है, बिल्कुल टोटली। दिस इज नॉट एन पॉलिटिकल प्रोग्राम, और कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है, और ना मैंने कोई ऐसी कोई बात करी पॉलिटिक्स की। अभी आज तो जस्ट इसको धार्मिक भी कह सकते हो, और एक सामाजिक भी कह सकते हो, एक व्यवहारिक प्रोग्राम भी है। आज तो यहाँ था कि कुछ भजन सुनने, कुछ विचार सुनने, और वो ही मैं स्पेशल आज आया था। और इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हुई थी, तो देख के दिल खुश हुआ कि इतने लोग हैं जो यहाँ संस्था से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। इसका अर्थ ये निकला कि लोगों को आभास भी है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा आचार विचार समझाया जाता है, ताकि एक अच्छा मार्ग पे चल सकें। अब देखो, काम तो करना ही पड़ेगा जीवन में। बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो डिग्री हासिल कैसे करेंगे, डिग्री हासिल नहीं करेंगे तो जॉब कैसे मिलेगी। वो एक दुकानदार का काम है, दुकान खोलेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, जब ही जीवन में आगे जाएगा। चर्चाएं हैं जी लोहारू हल्के के अंदर आपके चुनाव लड़ने की, जनता कह रही है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, पॉलिटिकल फैमिली है, और पॉलिटिकल फैमिली क्या, मैं तो आपको बताऊं 1935 में जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे मैटरनल साइड से, वो चौधरी हेतराम लांबा, वो भी एमएलसी रहे थे, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस टाइम एमएलए को एमएलसी बोलते थे। तो 1935 में जब वो एमएलसी रहे 3 बार, फिर मेरे ताऊ जी थे चौराम नारायण सिंह, जो आईएएस ऑफिसर थे, 6 जिलों में कम से कम डीसी रहे, बाद में मेंबर पार्लियामेंट रहे भिवानी से। मेरे पिताजी थे जो सिविल सर्वेंट थे, फिर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी 3 इलेक्शन लड़े। तो देखो, फैमिली बैकग्राउंड है। फिर छोटा भाई है संदीप सिंह, जो एससीएस ऑफिसर था, बाद में आईएएस के लिए उसका नाम नॉमिनेट हो गया था। तो उसने 10 साल पहले अपनी जॉब छोड़ के और वो पॉलिटिक्स में आया। समाज सेवा वो कर ही रहा था 25 साल से। अब महेंद्रगढ़ में बड़ी अच्छी उसने 34,000 के करीब वोट ली। तो फैमिली पॉलिटिकल फैमिली, तो लोग ये आकलन करते हैं कि अगर हम घूम रहे हैं तो शायद कोई राजनीति करने के लिए घूम रहे हैं। और देखो, राजनीतिक, अब मैं एज कमिश्नर और एज सेक्रेटरी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी रहा, तो मन है कि अब अगर ठीक ठाक समाज सेवा करने का मौका मिलेगा, कोई अच्छी पार्टी हमें समझेगी इस लायक कि भाई इनको टिकट देनी चाहिए, इनको पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, तो हमारी टीम तैयार है। मैंने अपने सारे हलके में लगभग 60% विलेजेस को कवर कर लिया है। और जहाँ भी गया हूँ, मेरे को खुशी की बात है कि जो मेरे फादर साहब के टाइम के, मेरे ताऊ जी के टाइम के, मेरे जो भी वर्कर थे, वो एक सैनिक की तरह तैयार हैं। भी सैनिक को आदेश देना होता है, भी आज आदेश देना है तो 10 दिन के अंदर
सारी सेना मैदान में खड़ी मिलेगी आपको। तो मैं समझता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग अगर वर्कर्स की कोई टीम है वो मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी की देन थी, जो हमें एक लिगेसी में मिली है, एक विरासत में मिली है, और उसी विरासत को आगे बढ़ाना है। और एक जो हमें शिक्षा दी मेरे पिताजी और ताऊजी ने कि नेगेटिविटी नहीं रखनी, कभी नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, पॉजिटिव काम करो, अच्छे काम करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का भला हो सकता है तो उसका भला करते चलो। और कभी भी आपने देखा होगा, मेरे फादर के टाइम भी आप सारे लोग जानते थे, आप भी उस टाइम भी प्रेस में थे, तो कभी किसी नेता के बारे में, किसी दूसरी पार्टी के लीडर के बारे में कोई नेगेटिव बात कभी नहीं की। सब अच्छे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी अच्छाई या हमारे काम करने का स्टाइल, काम करने का तरीका, क्योंकि हमारे घर में सारे जो पॉलिटिक्स में आए हैं वो पहले सिविल सर्विसेज में और सीनियर ऑफिसर्स रहे। मैं खुद कमिश्नर रिटायर हुआ अभी थोड़े दिन पहले। तो वो जो ज्ञान है वो एक सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को सुधार सकता है और सिस्टम को बदल सकता है और सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है। ये सोच के साथ हम पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। बाकी तो हमें कोई पर्सनल काम है नहीं किसी सरकार से। और देखो, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब शुरुआती जो सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी और राव वीरेंद्र सिंह जी से लेके आज जो खट्टर साहब हैं, सबसे हमारे परिवार के हर सीएम से फैमिली रिलेशन रहे हैं, पर्सनल रिलेशन रहे हैं, जो हमें लंबे समय तक काम भी देते हैं। और उसी का परिणाम था कि हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी थी और फिर भी मुख्यमंत्री महोदय ने देखो मेरे को डीसी भी लगाया, कमिश्नर भी लगाया और अच्छी पोस्टों में रखा। भाई जहाँ से आपका काम होता है, आपके काम की भी चर्चा होती है, आप मेहनत करते हो तो उसको अप्रिशिएट भी करती है गवर्नमेंट। तो यही एक मंशा है कि हल्के के काम किए जाएं, हल्के को ऊपर उठाया जाए, बेरोजगारी कैसे दूर हो, कि मेन मुद्दा आज के दिन बेरोजगारी का है। अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छी सड़कें हों, बेसिक एमिनिटीज से लोगों को परेशान ना होना पड़े, गली नाली फलानी चीज़ों के लिए टीचर अच्छे आएँ, डॉक्टर अच्छे आएँ, फैसिलिटीज़ हों अपने डोर स्टेप के ऊपर। तो यही इच्छा है पॉलिटिक्स की। और मैं तो पॉलिटिक्स को नाम यही देता हूँ, जीतना हारना, बनना ना बनना कुछ नहीं, आप लोगों के साथ रहो, सामाजिक काम करो, उनके साथ उन सुख दुख में खड़े रहो उनके साथ, वही आपकी पॉलिटिक्स है, मैं तो कहता हूँ। सर एक बात और बताइए, ये लोगों का ये कहना है कि मतलब बार बार में मतलब गागड़वास में ही क्यों? गागड़वास में मजबूत लोग हैं। नहीं, मजबूत लोग और कहीं भी आ सकते हैं सर। नहीं, आप ये देखो ना, कब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद मेरे ताऊजी ऑफिसर थे जी। पंजाब, जब ज्वाइंट पंजाब था उसमें एसडीएम भी थे, कॉन्सिलोटेशन ऑफिसर थे, फिर आईएएस बने। तो आप एक्सपीरियंस देखो ना कितना रहा है उनका, और वो एक्सपीरियंस ही हमें आगे लेके जा रहा है। देखो बेसिकली नहीं सर, आपका तो एक्सपीरियंस है क्योंकि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे भी हो, और बाकी लोगों का तो नहीं है ना। देखो दूसरा हमारा व्यवहार है जी। अब मेरे फादर का बारे में यही आज भी लोग हैं। अब देखो 2005 में मिनिस्टर थे वो, उसके बाद अब लगभग 20 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं कि उन्होंने जिसका भी कोशिश करी, अच्छे काम किए, बढ़िया काम करे। मैं तो ढाणी में जहाँ 10 घर भी नहीं थे वहाँ भी स्कूल खोल दिए, और जितने स्कूल थे लगभग उन्होंने 5वीं से 8वीं, 8वीं 10वीं, 10वीं 12वीं अपग्रेड किए, स्कूल बनाए, कम से कम 12 पावर हाउसेज क्रिएट किए। तो नॉलेज थी, ज्ञान था भी यहाँ क्या होना चाहिए, उसी वजह से ही ये सारे काम बने। एक ऑफिसर रहने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती भाई क्या क्या करना है और किस ऑफिसर ने ये काम करना है। पावर हाउस बनाना है तो कौन बनाएगा, स्कूल खोलने हैं तो कैसे खोलेंगे, अपग्रेडेशन करनी है तो क्या करना है, हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे आएंगे। तो ये एक हमें बेनिफिट है थोड़ा उसका। हमारे गाँव में लोगों ने अच्छे लीडर दिए हैं, बस यही है मेन तो। थैंक यू सर, देशी चौपाल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत